हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बेस। कल हमने संघ और उसके क्षेत्र का जो पार्ट 1 है वो कवर किया था, जिसके अंदर हमने टॉपिक को कवर किया था। आज मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ और इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट कवर कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल 2 टॉपिक कवर किए थे वो ये 2 टॉपिक हैं, राज्यों का संघ और राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। और आज हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारा जो ये थर्ड टॉपिक है इसका नाम है देशी रियासतों का एकीकरण। देखो, स्वतंत्रता के समय भारत में 4 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। सबसे पहला है देशी रियासतें, फिर है ब्रिटेन, फिर है फ्रांस और ये पुर्तगाल। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे 4 तरह की राजनीतिक इकाइयाँ थी। उसके बाद देशी रियासतें कितनी थी? ये थी 552। और जो ब्रिटेन था उसमें 11 थे हमारे गवर्नर के प्रांत और 4 थे हमारे कमिश्नर के प्रांत। जो गवर्नर के प्रांत थे उसमें हमारा बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, यूपी मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंस, सीपी इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस, फिर है पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। तो हमारा कमिश्नर के प्रांत इसमें थे हमारे ये दिल्ली, फिर आता है कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान। ये चारों हमारे कमिश्नर के प्रांत थे। उसके बाद हमारे फ्रांस के अंदर कौन कौन से आते थे, राजनीतिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी? पहला है पुडुचेरी, दूसरा है कराईकल, तीसरा है यनम, माहे और चंद्रनगर। और जो हमारा पुर्तगाल है उसके अंदर कौन सी राजनीतिक इकाइयाँ थी? उसमें थी गोवा, दमन, दादर नागर हवेली और दीव। के बाद है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 2 स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ था। पहला था इंडिया, दूसरा था पाकिस्तान। और देशी रियासतों को इन 3 विकल्प दिए गए थे। सबसे पहला है या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो भारत में शामिल हो जाएं, या वो खुद का अपना एक नया देश बना लें। फिर जो 552 देशी रियासतों थी उनमें से भारत की सीमा क्षेत्र में ये कई तो शामिल हो गई थी, अधिकांश तो भारत के अंदर शामिल हो गई थी। जो ये 3 रियासत थी इन्होंने मना कर दिया था भारत में शामिल होने से। हालांकि समय के साथ ये 3 रियासतें भी भारत के अंदर सीमा क्षेत्र में शामिल की गई थी। जो हैदराबाद है वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल हुई थी। जो हमारी जूनागढ़ है वो जनमत संग्रह के द्वारा शामिल हुई थी। जो कश्मीर है वो विलय पत्र पर साइन करने के बाद शामिल हुआ था। इसके बाद हमारा जो 4 टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। 1950 में भारत के संविधान का 4 स्तरीय वर्गीकरण किया गया था। भाग ए, बी, सी और डी, जिनकी संख्या थी 29। भाग ए के अंदर थे 9 राज्यपाल, बी के अंदर थे 9 देशी रियासतें, सी के अंदर थे ये 10 कमिश्नर के प्रांत और उसमें कुछ देशी रियासतें भी थी, और डी के अंदर एकमात्र अंडमान और निकोबार ही था। भारत में जो देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था वो एक अस्थायी व्यवस्था थी। भारत के विभिन्न हिस्सों में से एक मांग उठने लगी थी, विशेषकर कहाँ से? दक्षिण भारत से, कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसी के अनुसार भारत सरकार ने एक धर आयोग बनाया था, जिसका नाम था 1948 में ऐसे धर आयोग बनाया था। और इस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। और इसको देखते ही एक विवाद पैदा हो गया था, जिस कारण एक नई समिति बनाई गई थी जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति के अंदर कौन कौन थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरा है पट्टाभी सीतारमैया। और इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को खारिज कर दिया। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया था, जिसका नाम था आंध्रा, जो मद्रास और तेलुगी भाषा के क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था, जिसकी राजधानी थी कुर्नूल। इसके बाद सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण एक व्यक्ति श्री रामालू की मृत्यु हो गई थी। और आंध्र राज्य के बनाने के बाद अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी, जिसके कारण दबाव में आकर भारत सरकार ने एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसमें ये 3 सदस्य थे। सबसे पहला था सैयद फैजल अली, दूसरे थे ये के.एम. पानीकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने इसके बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया था। और इसके बाद बहुत सारे राज्य बनाए गए थे जो कि
भाषा के आधार पर ही बनाए गए थे। सो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपका ये जो संघ और उसका क्षेत्र चैप्टर है वो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद एक संवैधानिक प्रावधान बचते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है। उसके अंदर भाग 1 के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 1 से 4 तक बताए गए हैं। वैसे भी मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगी जो आर्टिकल की होगी और एक भाग की होगी। वहाँ पर आपका ये जो आपका ये 5th टॉपिक बचता है संवैधानिक प्रावधान, वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।